हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए कान्हा जी की ड्रेस रोज डे वाली। जैसी आपको दिख रही है वैसी ही बनेगी। हमने बना के दिखाई है, आप भी बनाएं। चलो स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाना। हमने 20 चैन बुन ली हैं इस तरह से। 20 के बाद हमने इसमें से एक एक चैन बुन लिया इस तरह से। हमने 20 चैन बुन ली हैं, हमारा तैयार है। बाद हमने हर एक चैन में से दो बार लेना है इस तरह से। एक बुनने के बाद एक बुनने, उसके बाद हमें इस तरह से दो बार लेना है, हर फंदे में से लेना है। ठीक है, ओके। ये हमने पहली सादा बुन लिया, उसके बाद हमने हर चेन में से दो बार लिया है। इसके बाद हम ऐसे माप के देख लेंगे कि हमारा बराबर है कि नहीं। अगर गिनना नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ये बराबर करना है इस तरह से। ये हमारा हो गया बराबर। ये पकड़ के हमें यहाँ से और यहाँ पे लगा लेना है ऐसे, इस तरह से। अब ये हमारा दोनों तरफ बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें ये दो भागों में बांट दिया। ये यहाँ से हमें बुनना है। कितने फंदे ले लें? तीन तीन लेने, इसमें से 3 फंदे ले लेंगे हम यहाँ से। 1 2 3, ये हमारी बाजू हो जाएगी। 3 के बाद इस तरह से हमें 0 साइज के बनाने हैं। ये हमने ले लिया इस तरह से। हमने ये बाजू छेक दी है। ये 3 फंदे लेके और हमने ये इसमें छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे छोड़ के उसके बाद हमने ये वाली हिस्सा ले लिया है। फिर 7 छोड़े हैं, फिर ये बाजू 3 आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ही इसमें छोड़ दिए हैं। ये हमारे पीछे का हिस्सा है, इसी में से हम फिर से सादा बना लेते हैं। ये हमारा बन चुका, ये हो गया, बाजू निकल आई। इसके बाद हम इसमें से 7 से बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। ये हमने बाजू छेक दी है इसमें से। ये बाजू है, ये चोली है। इसमें से एक बार बाजू छेकने के बाद में एक लाइन बुन लेनी है हमें। ये एक लाइन बुन चुके हैं। इसी के बाद हम ऐसे नाप के देख लेते हैं, हमारी चोली बन चुकी है इस तरह से। 0 साइज के बनाई हमने ये। इसके बाद हमें इसमें से चोली लहंगा बनाना है। इसके बाद हमें फिर इसमें से फंदे बढ़ाने हैं। इस एक चैन में से दो बार लेना है। इसी तरह से हमारे फंदे बढ़ जाएंगे इस तरह से। एक चैन में से हमें दो बार ले लेना है। ये देखिए इस तरह से हर फंदे में से 2 बार लेने से हमारा घेरा बन जाएगा। उसके बाद जब आपको दिखे घेरा कम लग रहा है, हर फंदे में से, हर चैन में से दो बार निकाल। हर फंदे में से, हर चैन में से 2 बार लेना है इस तरह से। आप बना के देखेंगे, बन जाएगा। ध्यान से देखिए। अभी तो सादा चोली बनाई जा रही है। घेरा बन गया हमारा। ये देखिए इस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए हमने हर एक में से 2 बार लिया है। हमारा नीचे की चोली के बाद लहंगा तैयार हो रहा है। इस तरह से हर चैन में से दो बार लेना है, ऐसे ही लेते जाना है। आप बड़ा साइज बना सकते हैं तो इसमें से चैन बढ़ा सकते हैं। हम अभी छोटा ही बना रहे हैं। हमारी चोली बनकर तैयार हो गई। अब लहंगा बनना है इसका। हमने 2 की जगह 3 ले लिए थे इसमें से, ताकि हमारा घेरा बड़ा हो जाए। सादा सादा इसी तरह से। और इसके बाद हम इसमें से डिजाइन बनाएंगे। रोज डे आ रहा है ना, इसलिए हम रोज निकालेंगे इसमें से। पहले चोली हमें सादा ले लेनी है। एक और लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 चावल ले लिए हमने। इसी में से, जिसमें से चावल लिया था उसी में से 1
2 3 4 5 6 7। इस तरह से हमने ये एक ही में से 7 बार लिया है। इसी को हम ऐसे करके बैक कर देते हैं ताकि हमें डबल बनाना है। इस तरह से ये ऐसे हमने डबल ले लिया बैक करके। इस तरह 7 बारी डबल वाला लेना है, 3 वाला नहीं लेना है। ये 2 फंदे लिए हमने। इस तरह से ऐसे नहीं करना, हमें सिर्फ ऐसे ही लेना है। इस तरह से ऐसे 2 है हमारे पास, इसको एक कर देना है। ऐसे ये वाला ये ऐसे करके ये कर देना, ये ऐसे कर देना। फिर हमको इसमें से 3 चावल लेने हैं। 1 2 3 हो गया 3। इसको हमने फिर ऐसे घुमा लिया, ये हमारा बन गया। अब ये वाला फंदा है ना, हमको ऐसे करना है। ये हमें नीचे से ऐसे लेना है, इसमें से इस तरह से लेना है। हमारा ये बन गया। इसके बाद हम धीरे धीरे इसमें से 2 वाला ही लेंगे, ऐसे ऐसे निकालते जाएंगे। ये हमने निकाल दिया। यही 2 वाला ही हम फिर इस तरह से ऐसे लेंगे, इस तरह से। फिर 2 वाला हमें 4 बार ऐसे ही बुनना है, ये ऐसे ऐसे, ताकि हमारा थोड़ी सी दूरी हो जाए इसके डिजाइन के बाद। पंखुड़ी बना रहे हैं, इसके बाद डिजाइन में दूरी हो जाएगी। फिर इसी तरह से 3 चावल लेंगे। 1 2 3 हो गया। इसी में से फिर जिसमें से चावल लिया था उसी में से फिर से डालेंगे 7 बार। इस तरह से आया समझ में। ये हमारी गुलाब की फ्रॉक बनने कान्हा जी की तैयार हो रही है। मैंने भी बताया था ऐसे ही इसमें बनानी है। ये वाली लाइन जो जा रही है, 2 लाइन छोड़ के 1 2 लाइन छोड़ के इसमें से बीच में से लेना है। ये 4 फंद ऐसे ले लेते हैं सादा। इस तरह से फंदा लेना है। ये वाला ऐसे 2 ही, इसको यूँ क्रॉस करके इस तरह से ये बीच में से ही निकालना है, पहला वाला धागा। इस तरह से फिर 1 2 3 चावल लेने के बाद में ये वाला हमें देख लेना है। ये वाला ये ऐसे है फ्रॉक, हमने नीचे वाला बना दिखाया था अभी। ये देखिए इसमें से ऐसे इस तरह से ये पूरा बुनने के बाद में 1 चावल और ले लेना है ताकि हमारा फैला हुआ आए। इसी में से 7 बार निकालना है, एक में से इस तरह से। ये चावल बाद में एक ले लेना है। इस तरह से ये इनके बार बनाने के बाद 1 चावल जरूर ले लेना है और 7 बार बनाना है एक ही में से। ये ऐसे ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इस तरह से ये हमें यहाँ से 3 बार चावल लेने के बाद 1 2 3 जिसमें से हमने निकाला था उसी में फिर से डाल देते हैं। इस तरह से इसको इस तरह से निकाल देते हैं। ये हमारा बन के तैयार हो गया। इस तरह से देखिए खिला खिला सा हो गया। इसी किनारे पे से हमने ये सारा ले रखा है और हमने 2 किनारी बना ली है, तीसरी यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से बनाते रहना है। ये यहाँ से निकाल के ये वाला इसको ऐसे ऐसे लेना है, 4 बार ले लेना है ताकि हमारी दूरी बनी रहे। थोड़ी सी पास पास लेंगे तो पंखुड़ी दिखेंगी नहीं, इसलिए
4 फंदे लेने के बाद में हम इसी में से जॉइन, ये वाला हमने ये नीचे लिया था, 2 लाइन छोड़ के इसमें से देखिए इस तरह से ये आया जा रहा है, इस तरह से आ गया। ये हमारी कान्हा जी की फ्रॉक, इस तरह से ये गुलाब की पंखुड़ियाँ दिख रही हैं। इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे। 4 बुनने के बाद ये वाला खाना लिया हमने, फिर से ऐसे करा, इसी में से 1 2 लेने के बाद हम एक चावल ज़रूर ले लेंगे ताकि हमारा फैला हुआ गुलाब का फूल आए। एक इस तरह से चावल ज़रूर लेना है, चावल नहीं भूनना आपको। ये देखिए एक ही में से हमें 7 बार निकाल लेना है। जब हमारी चोली बन गई थी उसके बाद ऊपर से डिज़ाइन बनाई जा रही है। ये देखिए चोली बनी हुई है, उसके बाद बना रहे हैं हम डिज़ाइन इस तरह से। लहंगे के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते हैं, अभी वो आ रहा है रोज़ डे, इसलिए सब रोज़ की फ्रॉक ही पहनाएंगे कान्हा जी को। 1 2 3 4 5 6 देखो हमारी 7 बार बुन चुकी है, ये बन चुकी। इसके बाद हम 3 चावल फिर लेंगे इस तरह से, 1 2 3 चावल ले लिए। इसमें ही फिर हमने फिर से डाल देना है इस वाले में, इस तरह से लेने के बाद हमें बंद कर देना है इसको इस तरह से। फिर हमें ये दिख रहा है, ये हम कान्हा जी की टोपी बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने 4 चावल लिए थे। 4 चावल के बाद हमने इसको इस तरह से 2 ले लिए हैं। 3 की जगह हम इस तरह से 2 लेते जाएंगे इस तरह से। ये फंदा है, इसमें 2 से हमारा अच्छी डिजाइन आ जाएगी इस तरह से। ये 2 लेते जाएंगे इस तरह से। इसमें ऐसे नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे ही 2 फंदे लेने हैं इस तरह से। इस तरह से 2 लाइन हमने बना ली है। 2 लाइन के बाद हमने इतना बन गया है, इसमें से अब इतना ही बहुत है। इसके बाद हम इसमें से उसी तरह से बनाएंगे, एक में से 2 निकाल देंगे इस तरह से। तो हमारी कान्हा जी की टोपी हेड बन जाएगा। एक में से 2 निकालना है इस तरह से। ये देखिए कैप बनता है ना, उस तरह से बन जाएगा ये, और बहुत ही सुंदर लगेगी ये टोपी। अभी दिखाते हैं हम आपको बना के इस तरह से कैप टाइप का। ये देखिए अब इसको हमें इसे धागे में बांध दिया है ताकि हमारी खोई ना। और ये हमारी कान्हा जी की ड्रेस बिल्कुल तैयार हो गई।